जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। ये सरकार फिर 1100 और पोस्ट आपको दे चुका है। जी हाँ, बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल जो वैकेंसी आई हुई है 11,098 पदों की, इसमें 1101 पोस्ट और जोड़ दिए गए हैं, यानी कि आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से विभाग से यहाँ वैकेंसी आई है इसको हम बताएंगे। कितने पदों की वैकेंसी आई है किस विभाग में ये भी बताएंगे। उम्र सीमा बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पोस्ट कंप्यूटर वाले हैं या नॉन कंप्यूटर वाले हैं, यानी कि तकनीकी योग्यता मांगी गई है नहीं मांगी गई है, इन सब के बारे में एक विशेष वीडियो है विशेष पदों के लिए जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड हमने ये 5वां वीडियो बनाया है। इससे पहले देखिएगा तो हमने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, वांछनीय योग्यता, तकनीकी योग्यता में क्या डिफरेंसेस हैं वो बताए हैं। टंकन में सर्टिफिकेट कौन कौन से लेके जाना है, कंप्यूटर के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए वो बताया था। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से होने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से बताया था। फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग जाके। इसके लिए मैंने आपको पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पे, उसमें वो सारे वीडियो ऐड करता जा रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों ये पोस्ट बताया था जिसमें कि एज क्राइटेरिया को लेकर छात्रों की समस्याएं हो रही थी, और कंप्यूटर टाइपिंग में किस सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस करना है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो जाके इस वीडियो को भी कंप्लीट देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा पूरे प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के ग्रुप में। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप में देते जा रहा हूं। आपके इन 11,098 पोस्ट के अलावा अब ये 12,199 पोस्ट टोटल हो चुके हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेशन आता है। तो देखिए, आप हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। 27 सितंबर का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को आप लोग भी। और सब कोई सोच रहा था कि ये चलो अभी वैकेंसी का लिंक दे देगा, अभी तक लिंक दिया नहीं है तो कब तक आएगा लिंक सर। तो देखिए, लिंक आपका हो सके तो अभी रात में दे देगा, 11 बजे 12 बजे के बाद आसपास दे देगा, क्योंकि आज ही ये इसका फॉर्म भरा जाना शुरू होना है। तो यहाँ पे लिंक अभी तक इसका एक्टिवेट तो नहीं किया गया। यहीं पे आपको लिंक एक दिया जाएगा जिससे कि आप फॉर्म भर सकेंगे। तो चलिए, इस पीडीएफ को मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, और ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं 27 सितंबर का है दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस फोटो को यहाँ पे जो ना डिटेल में बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो है आपका सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न पदों से, क्योंकि देखिए 22 तरह के विभाग हैं और 22 तरह के विभाग से कुल 11,098 पद निकाले गए हैं। अब यहाँ पे जो है ये कुल पदों की संख्या के बारे में विवरण दिया गया था, जहां पर अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 11,098 था, और स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जो लोग थे उनके लिए 233 सीट रिजर्व है, और जो पीएच कैटेगरी से थे उनके लिए रिजर्व सीट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी महिला के लिए, ये जो ओबीसी महिला के लिए सीट है ये भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है जो 22 तरह के पद हैं यहाँ पे, इसमें कुछ और पद जोड़े जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, एक है आपका पहला पोस्ट कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का जो पोस्ट है ये जो है आपका विभाग का नाम है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको सारी चीजें दिखेगी यहाँ पे, है ना, ये देखिएगा। तो ये जो है आपका निकला है अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की तरफ से। ये विभाग है योजना और विकास विभाग का। ये भी आपका सेम यहाँ पे जो पोस्ट है लेवल 2 का ही पोस्ट है, और यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट जो होना चाहिए ना वो गणित से, यानी कि आपका मैथ होना चाहिए इंटरमीडिएट में, या इकोनॉमी होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। या सांख्यिकी, अकाउंटेंसी जो बहुत लोग पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, उनका यहाँ पे होना चाहिए, या किसी एक विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए इनमें से, है ना। तो आपका जो है ये क्राइटेरिया है, ये कुछ विशेष पोस्ट है, ये विशेष पद है, ये ध्यान रखिएगा। और ये विशेष विभाग भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका तकनीकी योग्यता नहीं मांगा गया है, और ना ही आपका वांछनीय योग्यता मांगा गया है। टाइपिंग से रिलेटेड यहाँ पे ये वैकेंसी नहीं है। और कुल पदों की अगर हम बात करें मित्रों, तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या 534 है, ये देखिएगा 534 है। और महिलाओं के लिए कुल पद यहाँ पे 181 है। ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है, नीचे दिया गया है। और ये जो है आपका स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है उनके लिए है, और ये पीएच कैटेगरी से संबंधित सीटों की संख्या है। अब यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें तो ये जो दूसरा पोस्ट है ये उद्यान निदेशालय कृषि विभाग का है, और यहाँ पे भी देखिएगा तो ये कृषि विभाग की वैकेंसी है। तो कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन का ज्ञान के साथ साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। अब ये समकक्ष क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि समकक्ष जैसे कि आपने
शास्त्री में अपना किया है या कृषि में एग्रीकल्चर में अपना किया है, तो देखिए एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ पे पोस्ट दे ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर संचालन आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए आपको, कंप्यूटर टंकन आना, इसका ज्ञान होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ना ही कोई तकनीकी योग्यता मांगा गया है, ना ही कोई वांछनीय योग्यता मांगा गया है। वांछनीय योग्यता यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है उस टेक्निकल टाइपिंग पे या टंकन में कहें तो उस पर आपको जो है आपको प्रैक्टिस करना होता, उस पर आपको जॉब होता, उस पर जॉब प्रोफाइल दिया जाता, तो वो वांछनीय योग्यता होता है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं है। तो कुल पद कितना है यहाँ पर, तो इसके लिए कुल पदों की संख्या 48 निकाली गई है और 16 महिलाओं के लिए रिजर्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के छात्र हैं वो एक, और यहाँ पे पीएच कैटेगरी से 2 सीटें यहाँ पे रिजर्व दी गई हैं। अब तीसरा जो विभाग है ये निम्न वर्गीय लिपिक का पद निकाला है। ये है विभाग आपका सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, जो कि कला संस्कृति और युवा विभाग से निकाला गया है। लेवल 2 की वैकेंसी है, जहां पे कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन के साथ साथ यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर तो चलाने आना चाहिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है, चाहे किसी भी विभाग में जाए। एलडीसी का जितना भी पोस्ट हो, लोअर डिविजनल कर का जितना भी पोस्ट होता है, इंटरमीडिएट मांगा गया, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका तकनीकी योग्यता या वांछनीय योग्यता नहीं बोला गया है इस पोस्ट में भी। तो यहाँ पे कितने पदों की संख्या है दोस्तों, तो कुल पदों की संख्या आप लोग मिलाइएगा तो 38 पद है। महिलाओं के लिए 12 रिजर्व है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, छात्रों के लिए 1 सीट रिजर्व है यहाँ पे। अब चौथा विभाग है यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक का ही ये पोस्ट निकाला है और ये अभियोजन निदेशालय है जो कि गृह विभाग से है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट ही आपका मांगा गया है और कंप्यूटर संचालन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि तकनीकी योग्यता में इसको डाल दिया है। तो कंप्यूटर संचालन का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए और आपका जो है कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डीसीए एडीसीए का सर्टिफिकेशन आपके पास है तो ठीक है, आप इस विभाग में भी, गृह विभाग ये पुलिस विभाग होता है, अभियोजन निदेशालय, तो यहाँ पे आपका जो है वैकेंसी है। कितने पदों की वैकेंसी है पुलिस विभाग की, तो 69 पदों की, बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। और 21 पोस्ट जो है महिलाओं को रिजर्व है। ये ऑफिशियल जॉब है, अगर महिलाएं थोड़ी मेहनत कर लेना तो ये ऑफिशियल जॉब उनको मिल सकता है, चाहे पुरुष मेहनत कर ले तो उनको ऑफिशियल जॉब मिल सकता है यहाँ पे एकदम। और यहाँ पे देखिए 5वां जो विभाग है ये, इसने भी एलडीसी का पोस्ट निकाला है, लेकिन ये फायर डिपार्टमेंट से है। जी हाँ, बिहार में अग्नि सेवा के लिए आपको पता होगा कि बिहार में सिपाही भर्ती आई थी अग्नि सेवा के लिए। अब यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट लेवल पे कंप्यूटर चलाने वाला भी वैकेंसी आ गया है। तो ये कंप्यूटर का जॉब है दोस्तों। अग्निशमन के लिए सेवा जो है गृह विभाग को दिया जाएगा, यानी कि पुलिस विभाग में ही ये वैकेंसी होगी और इंटरमीडिएट ही सिर्फ मांगा गया है। और आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए कंप्यूटर का, भाई देख लीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग आपका यहाँ पे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तकनीकी योग्यता मांगा गया है, वांछनीय योग्यता नहीं है। यहाँ पे कुल पद कितना है, तो मात्र यहाँ पे 4 पोस्ट निकाला गया है, इसलिए यहाँ पे सीट कम है। अगला विभाग देखते हैं कौन सा है। अगला विभाग है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जहां पे एलडीसी का ही पोस्ट है और यहाँ पे कंप्यूटर संचालन और टंकन के ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए पास, उसके समकक्ष। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी छात्र यहाँ पे इंटरमीडिएट किए हैं या उसके समकक्ष, जैसे बहुत लोग ना 10th के बाद जो आईटीआई कर लेते तो 2 साल का कम से कम आपका आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा कर लेते तो 2 साल से ऊपर का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी वो जो है इंटरमीडिएट के समकक्ष कहलाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर का ज्ञान तो आपको होना चाहिए। हाँ, यहाँ तकनीकी योग्यता नहीं बोला गया है, ना ही यहाँ पे वांछनीय योग्यता बोला गया है। और कुल पदों की संख्या यहाँ पर 281 है। तो ये, और महिलाओं के लिए रिजर्व सीट 92 है और 5 जो है स्वतंत्रता सेनानी के छात्रों के लिए है। अब यहाँ पे जो 7वां विभाग है, जो कि यहाँ पे कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षालय गृह विभाग, ये भी आपका गृह विभाग का पोस्ट है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, संचालन का डीसीए एडीसीए का सर्टिफिकेट है तो बेहतर होगा। यहाँ पे 12th पास ही आपको बोला गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो कुल पदों की जो बढ़ी हुई संख्या है, जनरल कैटेगरी में 439 है और कुल बात करेंगे तो 1101 है। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए मैं बता दूं कि 439 सीट उनके लिए भी बढ़ गया है और टोटल अगर सीटों की संख्या की बात करें तो 1101 सीट बढ़ोतरी कर दी गई है यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे जो है अगर आप देखिएगा तो ये देखिएगा यहाँ पर जो है ये कुल सीटों की संख्या के बारे में अब अपडेट किया गया है यहाँ पे। तो ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा कुल 12,199 सीट बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे जो है आपका
5503 जो है जनरल कैटेगरी का सीट है, जो कि यहाँ पे अब बढ़ा हुआ इसको माना जाएगा। यहाँ पे पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन जो है इसका संशोधन किया जाता है, इसको समझा जाए। बाकी जो है अद्यतन सूचना के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। 27 सितंबर का ये अपडेट है। तो ये फाइनली आप लोग का जो है अप टू डेट कर दिया गया है यहाँ पे वैकेंसी को लेकर। और जितनी जल्दी हो सके आप लोग तैयारी में लग जाइए, जितनी जल्दी हो सके। बुक के बारे में हमने आपको सारा डिटेल दे दिया है और आप लोग जाके बुक जरूर ले लीजिएगा। और ये जो है अब 12,199 पदों की बहाली कहलाएगी बिहार एसएससी सीएचएसएल का, यानी कि 12th लेवल इंटर लेवल का वैकेंसी। विभिन्न तरह का पद है यहाँ पे, विभिन्न तरह के विभागों में यहाँ पे वैकेंसी टोटल 12,199 हो गई है। जय हिंद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वरना मैं इसका जो फॉर्म भरने का वीडियो है वो बनाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, उसको देख के ही आप फॉर्म अपना भरिएगा। जय हिंद।